हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में लीनियर अलजेब्रा फरवरी 2025 के क्वेश्चन करेंगे पार्ट बी के। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, फॉर ए वेरिएबल एक्स कंसीडर आर वेक्टर स्पेस। वी हमारे पास क्या दे रखा है, एक पोलिनोमियल दे रखा है वी नोट ए नोट प्लस में ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्र। ए नोट ए वन ए टू वैल्यू कहाँ से आएगी, रियल नंबर से आएगी। लेट टी हमारे पास एक मैपिंग दे रखी है, क्या दे रखी है, वी से वी बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइंड बाई टी ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, एफ प्लस कर डी एफ अपॉन डी एक्स, वेयर डी एफ अपॉन डी एक्स डिनोट द डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रेस्पेक्ट टू एक्स, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। फर्स्ट क्या है, टी की पावर थ्री माइनस थ्री टी स्केयर प्लस थ्री आई की 2025 एक्स इक्वल टू एक्स, टी क्यूब माइनस थ्री टी स्केयर प्लस थ्री आई 2025 एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन, टी क्यूब माइनस थ्री टी स्केयर प्लस थ्री आई की पावर 2025 एक्स इक्वल टू 2025 फैक्टोरियल इंटू एक्स। नेक्स्ट क्या है, फोर्थ ऑप्शन, टी क्यूब माइनस थ्री टी स्केयर प्लस थ्री आई की 2025 एक्स इक्वल 2025 फैक्टोरियल प्लस में वन। कैसे करेंगे क्वेश्चन को, सॉल्यूशन स्टार्ट। सॉल्यूशन सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन है, गिवन दैट v इक्वल टू ए नोट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर सच दैट ए नोट ए वन ए टू बिलोंग करेगा आर से। तो उसके बाद हमारे पास बेसिस के अंदर कौन सी टर्म जाएगी, v इक्वल टू बेसिस के अंदर लीनियर स्पैन के अंदर कौन सी बेसिस के अंदर टर्म जाएगी, वन एक्स स्क्वायर। उसके बाद हमारे पास क्या गिवन है, गिवन दैट टी ऑफ एफ इक्वल टू एफ प्लस डी एफ अपॉन डी एक्स, ये हमको गिवन है। अब ये हम फंक्शन के लिए कितनी आ जाएगी हमारे पास, वन बाई वन उठाएंगे, इसमें पुट करेंगे। तो सबसे पहले हम टी ऑफ वन की इमेज निकालते हैं। तो टी ऑफ वन इक्वल टू यहाँ पुट करेंगे फंक्शन, कितना जाएगा यहाँ से वन प्लस यहाँ से क्या करेंगे, फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, कितना आ जाएगा यहाँ से जीरो। तो इसका मतलब कितना आ गया वन। तो हम किसकी भी निकालेंगे, टी ऑफ एक्स की क्या आएगी हमारे पास, यहाँ लगाएंगे एक्स प्लस में वन, ये हमारे पास क्या आ गया एक्स प्लस वन। उसके बाद हम क्या निकालेंगे, टी ऑफ एक्स स्क्वायर की में निकालेंगे, कितनी आ जाएगी यहाँ से, फंक्शन पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर, यहाँ पुट करेंगे कितनी आ जाएगी टू एक्स। अब ये हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन में इसके कोरस्पॉन्डिंग हम एक मैट्रिक्स बना देंगे। यहाँ क्या आएगी वन एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या आएगी एक इमेज आ जाएगी टी ओ एक्स स्क्वायर। फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या वन को हम कोडोम बेसिस के अंदर लिखेंगे, तो कितना आएगा वन जीरो, एक्स का कोफिशिएंट जीरो, एक्स स्क्वायर का जीरो, ये कांस्टेंट टर्म वन आ जाएगी हमारे पास। नेक्स्ट क्या करेंगे, हमारे पास एक्स का कोफिशिएंट वन, कांस्टेंट वन, एक्स स्क्वायर जीरो, तो वन वन जीरो। नेक्स्ट क्या है, कांस्टेंट टर्म इसमें आएगी तो कांस्टेंट टर्म जीरो। उसके बाद हमारे पास एक्स का कोफिशिएंट टू, एक्स के कोफिशिएंट वन, हमारे पास थ्री क्रॉस थ्री की मैट्रिक्स बन गई यहाँ से बेसिस के कोरस्पॉन्डिंग। अभी हमारे पास क्या बन रही है यहाँ से, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स।
अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन गई। तो डायगोनल एंट्री क्या हो जाएगी, डायगोनल एंट्री इज आइगन वैल्यू। इसकी डायगोनल एंट्री क्या आ जाएगी हमारे पास, यहाँ से इसकी आइगन वैल्यू आ जाएगी। सो आइगन वैल्यू ऑफ टी आर, आइगन टी की हमारे पास क्या क्या आ जाएगी, 1 1 1। तो देयरफॉर कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल ऑफ टी इज क्या ही, एक्स कितनी बार आ रही है, x माइनस वन, एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन। तो यहाँ से कितनी आ जाएगी, x माइनस वन की पावर 3, x माइनस वन की पावर 3 आ जाएगी। तो क्या लगा देंगे, क्लेमेंटल थ्योरम। देयरफॉर बाय क्ले हैमिल्टन थ्योरम क्या होती है, एवरी स्केयर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो x को किससे रिप्लेस कर देंगे, t से रिप्लेस कर देंगे हमारे पास। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, यहाँ से क्या आ जाएगी, कैरेक्टरिस्टिक किसकी, t की कितनी आ जाएगी, t माइनस वन का क्यूब। वो क्या आ जाएगा, यहाँ से इसको a माइनस बी का क्यूब बोल देंगे, कितना आएगा हमारे पास वो, t क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस 3t माइनस i इक्वल टू 0। यहाँ से आ गया। तो दीज इम्प्लाइज t क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस 3t इक्वल टू आइडेंटिटी। अब हमको क्या करना है, यहाँ से सभी ऑप्शन क्या बोल रखा है, इनकी पावर 2025 लेने के लेते हैं। तो दीज इम्प्लाइज t क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस 3t इसकी पावर 2025 इक्वल टू आइडेंटिटी की पावर 2025। इसका मतलब क्या आ जाएगा, यहाँ से इसकी पावर आइडेंटिटी की पावर 2025 क्या आएगा, वापस आइडेंटिटी आ जाएगा। अब हमारे पास क्या बोल रहा है, बोथ साइड x ऑपरेट करना है, कर देते हैं यहाँ से। दीज इम्प्लाइज t क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस 3t पावर 2025 x इक्वल टू आई ऑफ x। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही आ गया इसका, यहाँ से कौन सा सही ऑप्शन आ जाएगा, ये देखो x ये वाला आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही आ गया। बाकी हमारे पास इसमें x+1 बोल रहा है, इसमें 2025 फैक्टोरियल x बोल रहा है, इसमें 2025 x+1 बोल रहा है। तो फर्स्ट सही, बाकी ये गलत आ जाएंगे यहाँ से। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, लेट यू डिनोट द स्पैन ऑफ e की पावर t, e की पावर 2t, e की पावर 3t इन द रियल वेक्टर स्पेस ऑफ continuous function from R to R. Consider the R vector space V equal to f एक मैपिंग है U से R such that f is a R linear transformation। f हमारे पास क्या है, U से R एक ट्रांसफॉर्मेशन है। W हमारे पास क्या है, f बिलोंग करता V से, f बिलोंग करता V से सच दैट f e की पावर 3t इक्वल टू 0। विच ऑफ द फ्लोइंग
स्टेटमेंट इज ट्रू। फर्स्ट हमारे पास क्या बोल रहा है, बोथ V एंड W आर इनफाइनाइटली डायमेंशन, V एंड W आर इनफाइनाइटली डायमेंशनल। V और W की डायमेंशन कितनी आएगी, इनफाइनाइट। सेकंड में क्या बोल रहा है, V की डायमेंशन 3 आएगी, W की डायमेंशन 1 आएगी। थर्ड में क्या बोल रहा है, V की डायमेंशन 3, W की डायमेंशन 2। फोर्थ में क्या बोल रहा है, V हमारे पास क्या होगा, V हमारे पास क्या होगा, V इज इनफाइनाइटली डायमेंशन एंड डायमेंशन ऑफ W इक्वल टू 0। तो इस क्वेश्चन कैसे करेंगे हम, सॉल्यूशन स्टार्ट। सबसे पहले जो गिवन उसको लिख लेते, गिवन दैट, क्या गिवन हमारे पास, u इक्वल टू, ये स्पैन सेट ऑफ ये दे रखा है, लिख देते u इक्वल टू स्पैन ऑफ किसका, e की पावर t, e की पावर 2t, e की पावर 3t, लिख दिया स्पैन सेट ऑफ दिस। तो हमारे पास इसके स्पैन सेट में कितनी टर्म आ रही है, 3, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब ये LILD चेक करनी है। अब देखो इसकी इन दोनों की हेल्प से ये नहीं बना सकते, इनकी हेल्प से कोई सा भी दो की हेल्प तीसरा हम नहीं बना सकते हम। तो तीन हमारे पास LI टर्म है। तो हमारे पास कितनी आ रही, देयरफॉर डायमेंशन ऑफ u इक्वल टू 3, इसकी डायमेंशन हमारे पास 3 आ गई। आल्सो गिवन दैट, आल्सो गिवन दैट V हमारे पास क्या गिवन है, f सच दैट u से r सच दैट f इज r लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्म गिवन है। तो हमारे पास यहाँ देखो f मैपिंग कहाँ से, u से r, u की डायमेंशन हमारे पास कितनी, 3, और हमारे पास r हमारे पास दे रखा है, यहाँ से u से r लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा है। तो हम डायमेंशन कैसे निकालेंगे इसकी, सो डायमेंशन ऑफ v इक्वल टू डायमेंशन किसकी, लीनियर स्पैन ऑफ u कोमा r। अब r से r तो हमारे पास सेम, r से r की डायमेंशन तो आएगी 1 हमारे पास। तो कैसे निकाल देंगे इसकी, डायमेंशन ऑफ u इंटू डायमेंशन ऑफ r। u की डायमेंशन हमारे पास कितनी है, 3, और डायमेंशन ऑफ r और r निकालें कितनी आएगी, यहाँ से 1। तो इसकी डायमेंशन कितनी आ गई, 3। तो u की, इसकी v की डायमेंशन कितनी आ गई, 3। अब w डायमेंशन निकालनी है हमें, किसकी निकालनी है, u की 3 आ गई, v की भी 3 आ गई, w की और निकालनी है। तो आल्सो गिवन दैट, क्या गिवन हमको, गिवन दैट w इक्वल टू f बिलोंग करता है v से सच दैट f e की पावर 3t इक्वल टू 0। ठीक है, हमारे पास गिवन है। इसकी डायमेंशन कैसे निकालेंगे, f की वैल्यू कहाँ से आ रही है, v से आ रही है। v की डायमेंशन कितनी है हमारे पास, v की डायमेंशन 3 है। इसमें f ऑफ e की पावर 3t, इसका मतलब एक रेस्ट्रिक्शन दे रखी है यहाँ पे, LI रेस्ट्रिक्शन। तो हम क्या करेंगे, v की डायमेंशन में w, इसका मतलब v में से LI रेस्ट्रिक्शन घटा देंगे। तो v की डायमेंशन हमारे पास कितनी है, 3, LI रेस्ट्रिक्शन कितनी है, 1। तो 3 - 1 करेंगे तो 2 आ गई। तो देयरफॉर डायमेंशन u इक्वल टू 3, डायमेंशन v इक्वल टू 3, डायमेंशन w इक्वल टू 2। ये डायमेंशन निकल के आ गई हमारे पास। तो इसका मतलब क्या है, ये कह रहा है इनफाइनाइट डायमेंशन, पहला ऑप्शन गलत। सेकंड क्या है, v की डायमेंशन 3 आएगी और w डायमेंशन 1 आएगी। तो ये w डायमेंशन, ये कभी भी गलत हो गया। v की डायमेंशन 3, v की 3 आई है,
टू इसकी 2 आई है, ये कह रहे हैं 0 आएगी, तो थर्ड ऑप्शन सही हो गया, बाकी हमारे पास गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, लेट वी इक्वल टू ए बी सी बिलोंग करता है आर क्यूब से, बी नॉन जीरो वेक्टर दैट लाई इन ऑर्थोगोनल, ये इंपॉर्टेंट चीज, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट विद रेस्पेक्ट टू द स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट ऑफ द रो स्पेस ऑफ मैट्रिक्स। क्या दे रहा है, रो स्पेस ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास ए इक्वल टू 2 2 7 3 1 4 इफ ए बी सी आर ऑल इंटीजर देम, ए बी सी हमारे पास इंटीजर है, देम व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी मोड इक्वल टू, क्या होगी हमारे पास। करते हैं इसका क्वेश्चन सॉल्यूशन। गिवन दैट रो स्पेस ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू 2 2 7 3 1 4 over filled R is subspace of R cube generated by vector 2 2 7 and 3 1 4। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास रो स्पेस है ना, रो स्पेस ऑफ ए है, वो क्या होगा हमारे पास, लीनियर, किसके लीनियर, उसमें आएगा उसमें 2 2 7 3 1 4। तो नाउ इफ यू मान लेते हैं हम, क्या ए इधर रखा ना हमारे पास, इसको मान लेते हैं ए बी सी को, ए बी सी बिलोंग करता किसके अंदर, आर क्यूब के अंदर, इज इधर रखा हमारे पास नॉन जीरो वेक्टर है, जो लाई करता है, लाई इन ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ रो स्पेस ए देम। तो अगर हमारे पास ये रो स्पेस के ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट लाई करता है, इसका मतलब इसका इनर प्रोडक्ट ले लेंगे, ए बी सी का इनर प्रोडक्ट 2 2 7 के साथ वो क्या होगा 0, एंड ए बी सी का इनर प्रोडक्ट किसके साथ 3 1 4 इक्वल टू कितना होगा 0। तो हम यहाँ से इक्वेशन बना देंगे, कितनी आ जाएगी, यहाँ से इक्वेशन बना देंगे इसकी, कितनी आएगी यहाँ से यहाँ से कितनी आ जाएगी 2a प्लस 2b प्लस 7c इक्वल टू 0। ये कितनी आ जाएगी 3a प्लस b प्लस 4c इक्वल टू 0। इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। इनको सॉल्व कैसे करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को, यहाँ a लिख देंगे, यहाँ b लिख देंगे,
और यहाँ पे सी लिख देंगे। अब ये इक्वेशन हमारे पास लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं साइड में करके 2a प्लस 2b प्लस 7c इक्वल टू 0, 3a प्लस b प्लस 4c इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन है। अब हम a की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, a की वैल्यू निकालनी है ना, तो इसको यहाँ ऐसे रख लेते हैं कि इसको a की वैल्यू निकालनी थी, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 8 माइनस 7, इसमें से लिख देंगे जी 8 माइनस 7। अब b का ऑप्शन निकालेंगे, b में यहाँ में नेगेटिव आ जाएगा। अब b को ऐसे कर लेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ से 8 माइनस 7, b करेंगे तो क्या आ जाएगा 8 7 इंटू 3 21, 8 माइनस 21। c करेंगे तो c को ऐसे रख लेंगे हम, तो क्या आ जाएगा 2 माइनस 6, 2 माइनस 6, इसको किसके इक्वल मान लेते हैं, ये आ जाएगी a अपॉन 1 इक्वल टू माइनस b अपॉन कितना आ जाएगा यहाँ से 13, माइनस की तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो c अपॉन माइनस 4 इक्वल टू k, क्या आ गया यहाँ से। अब इसका मतलब यहाँ से क्या आ जाएगा a इक्वल टू k, b इक्वल टू 13k, c इक्वल टू माइनस 4k। अब इसका मतलब क्या आ जाएगा, यहाँ से हमको क्या चाहिए a प्लस b प्लस c का मोड, क्या आ जाएगा यहाँ से पुट कर देंगे वैल्यू। अब a की वैल्यू कितनी k, b की वैल्यू कितनी है 13k, c की वैल्यू कितनी है माइनस 4k, कितना आ जाएगा यहाँ से 13 14 ये आ जाएगा 10k आ गया। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा ए बी सी हमारे पास क्या है, ए बी सी आर इंटीजर एंड ए बी सी इंटीजर है। और इंटीजर में क्या बोल रखा इन्होंने यहाँ से, इंटीजर में भी ए बी सी क्या वैल्यू लेनी है नॉन जीरो। ए बी सी हमारे पास इंटीजर है एंड ए बी सी इज नॉन जीरो वेक्टर, इंटीजर नॉन जीरो वेक्टर भी है। सो मिनिमम वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का मोड इक्वल टू, अब इसमें से क्या ले लेंगे मिनिमम वैल्यू ले लेंगे किसकी, जो हमारे पास आई है ना 10k का इसकी, और k की वैल्यू कहाँ से आएगी इंटीजर, और यहाँ से इंटीजर में क्या निकाल देंगे 0। इंटीजर में से निकाल देंगे 0, कितनी आ जाएगी हमारे पास यहाँ, इसका मतलब कितनी आ जाएगी 10 रूट इक्वल टू 10। तो हमारे पास कौन सही ऑप्शन आ जाएगा, हमारे पास यहाँ से सेकंड ऑप्शन सही आ जाएगा इसका। बाकी फर्स्ट थर्ड फोर्थ ही हमारे पास क्या आ जाएंगे रॉन्ग ऑप्शन आ जाएंगे यहाँ से। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, लेट ए हमारे पास कोई 3x3 की मैट्रिक्स की गिवन है, क्या गिवन है 0 a 0 0 0 b c 0 0 वेयर ए बी सी आर रियल नंबर, ए बी सी हमारे पास क्या है रियल नंबर है, विद ए बी सी प्रोडक्ट हमारे पास 1 दे रखी, इफ बी हम ए प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब को हमें बी का नाम दे रखा है यहाँ पे, देन विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट इनमें ट्रू होगी। पहले क्या कह रहा है बी का डिटरमिनेंट 1 होगा, ए का डिटरमिनेंट 0 होगा। इसमें क्या बोला कि रैंक ऑफ बी हमारे पास 2 होगी, या रैंक ऑफ बी स्क्वायर हमारे पास कितनी होगी 1। करते हैं क्वेश्चन को हमारे पास सॉल्यूशन।
ए हमारे पास क्या गिवन मैट्रिक्स लिख लेते हैं यहाँ पे 0 A 0 0 0 B C 0 0 ए गिवन हमारे पास। अब हमको यहाँ से क्या निकालने, ए स्केयर निकालने, तो यहाँ से क्या निकाल लेंगे ए स्केयर क्या आ जाएगी ए इंटू ए 0 A 0 0 0 B C 0 0 मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी, करते हैं हमारे पास क्या क्या आएगी R1 C1 0 0 0 क्या आ जाएगा यहाँ से 0 R1 C2 ये भी 0 R1 C3 ये देखो ये इसके साथ ये यहाँ मल्टीप्लाई तो ए भी आ जाएगा, आ गया यहाँ से। उसके बाद R2 C1 करेंगे तो ये जी इसके साथ ये यहाँ आ जाएगा BC R2 C2 0 R2 C3 ये भी 0 R3 C1 0 R3 C2 0 R3 C2 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा A इंटू C आ जाएगी R3 C3 0 ए स्क्वायर आ गया। अब हमको क्या निकालना है ए क्यूब निकालना है। ए क्यूब कैसे निकालेंगे, यहाँ से निकाल देंगे। ए स्क्वायर कितनी आई 0 0 ए बी सी 0 0 0 ए सी 0 ए हमारे पास क्या आएगा 0 A 0 0 0 B C 0 0 कैसे करेंगे इसकी मल्टीप्लाई R1 C1 0 0 ABC R1 C2 0 R1 C3 0 R2 C1 0 R2 C2 ABC R2 C3 0 R3 C1 0 R3 C2 0 R3 C3 ABC ये आ गई। अब गिवन दैट क्या गिवन है गिवन दैट ए बी सी इक्वल टू 1 तो हमारे पास क्या आ जाएगी मैट्रिक्स ए क्यूब हमारे पास क्या आ जाएगी यहाँ से ए क्यूब इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 आर क्यूब आ गया हमारे पास। अब दीज इम्प्लाइज बी हमारे पास क्या गिवन है बी हमारे पास क्या है ए प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब तो बी इक्वल टू ए हमारे पास क्या मैट्रिक्स थी 0 A 0 0 0 B C 0 0 ए स्क्वायर हमारे पास क्या आई थी ये थी 0 0 ए बी सी 0 0 0 ए सी 0 प्लस ए क्यूब कितनी हमारे पास ए क्यूब कितनी आई हमारे पास आइडेंटिटी 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इन तीनों को ऐड करके हमारे पास क्या आ जाएगी बी मैट्रिक्स आ जाएगी। बी मैट्रिक्स क्या आ जाएगी यहाँ से इनको ऐड कर देंगे तीनों टर्म को ये ए क्यूब की कितनी है हमारे ए बी सी यहाँ थे ए बी सी ए बी सी ए बी सी। अब यहाँ से ऐड करेंगे यहाँ से तो ये कितनी आ जाएगी यहाँ पे ए बी सी उसके बाद ये ए उसके बाद यहाँ ए बी ये आ जाएगा। उसके बाद सेकंड में बी सी
ये कितना आ जाएगा यहाँ से, ये BC, उसके बाद ये ABC, उसके बाद ये B, थर्ड में CAC, उसके बाद ABC। तो हमारे पास B हमारे पास कितना आ गया, देयरफॉर B इक्वल टू AB BC ABC B CAC ABC। ये हमारे पास क्या आ गया, B आ गया हमारे पास। आगे क्या करते हैं, इस पर ऑपरेशन लगाते हैं। क्या लगाएंगे, R2 टेंस टू R2 माइनस AR1 और R3 टेंस टू R3 माइनस CR1 और एक रिजल्ट यूज कर क्या करेंगे, ABC इक्वल टू 1। तो हमारे पास क्या आ जाएगी यहाँ से, ABC AB। अब इसमें से हम ए से मल्टीप्लाई करके सोल्व करेंगे। जब ABC की वैल्यू 1 लगाएंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 0 0 0, ये वाली 0 0 0 बन जाएगी। तो यहाँ से क्या आ गई, जो रैंक है B मैट्रिक्स कितनी आ गई, 1 आ जाएगी रैंक ऑफ B मैट्रिक्स। तो रैंक ऑफ यहाँ से कितना बोल रखा है यहाँ पे, ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब यहाँ से कोई अगर 3x3 की अगर मैट्रिक्स है, अगर 3x3 की मैट्रिक्स है उसकी रैंक हमारे पास क्या है, 1 है। तो इसका मतलब क्या हो, डिटरमिनेंट मस्ट बी 0। यहाँ से क्या बोल रहा है, डिटरमिनेंट हमारे पास कितना आएगा, 1। ये भी ऑप्शन उड़ जाएगा, यहाँ से कट हो जाएगा। यहाँ से रैंक यहाँ यहीं से लिख देते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ B इक्वल टू 0। दो ऑप्शन तो हमारे पास यहीं सॉल्व हो गए। अब हम आगे क्या करेंगे, इसमें लिखते हैं। अब यहाँ से ये हमारे पास कितना आ गया, एक यहाँ से लिख देते हैं, सिंस A क्यूब इक्वल टू आइडेंटिटी। A क्यूब हमारे पास आइडेंटिटी है, इसका मतलब क्या आ गया, यहाँ से A क्यूब क्या आ गया हमारे पास, इज नॉन सिंगुलर। A क्यूब हमारे पास क्या आ जाएगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। A क्यूब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आ गया, तो इसका मतलब क्या आएगा, तो देयरफॉर डिटरमिनेंट ऑफ A क्यूब नॉट इक्वल टू 0। डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ A क्यूब नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब डिटरमिनेंट ऑफ A नॉट इक्वल टू 0। तो डिटरमिनेंट ऑफ A नॉट इक्वल टू 0, ये हमारे पास देखिए क्या बोल रखा है, यहाँ से डिटरमिनेंट ऑफ A इक्वल टू, ये भी ऑप्शन उड़ गया, 3 ऑप्शन तो उड़ गए, मतलब गलत हो गए, तो बच गई ये हमारे पास, ये सही मिलेगा इसका। अभी कैसे करेंगे इसको, अब यहाँ से जो रैंक ऑफ B हमारे पास क्या है, 1 है। तो दिस इम्प्लाइज रैंक ऑफ B स्क्वायर क्या आएगी, 1 या 1 से छोटी आएगी, वो लगा देंगे। रैंक ऑफ A B लेस देन मिनिमम रैंक ऑफ B की वैल्यू यहाँ पे A की वैल्यू है, B की वैल्यू B स्क्वायर की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 या 1 थे, छोटी आ जाएगी। और B हमारे पास क्या मैट्रिक्स है, ABC AB BC ABC B CAC ABC। और हमारे पास यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी है, यहाँ पुट कर देंगे इनकी वैल्यू, तो ये कितनी आ जाएगी, 1A AB BC 1B CAC 1। ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गई।
इसका मतलब क्या है यहाँ से, तो जो बी हमारे पास ये आ गई, तो बी स्क्वायर क्या आएगा यहाँ से 1 प्लस में ए बी सी प्लस में ए बी सी, ये हमारे पास कितना आएगा 3, कैसे आएगा 1 का स्क्वायर 1, ए बी सी इक्वल 1, ए बी सी इक्वल 1, इसकी 1, तो यहाँ पर 3 आ गया। तो हमारे पास क्या आ गया बी स्क्वायर हमारे पास 3 नॉट इक्वल टू 0, तो इसका मतलब क्या आ गई, जो रैंक हो बी स्क्वायर हमारे पास क्या आएगी 1 या 1 से बड़ी, और यहाँ से रैंक बी स्क्वायर 1 या 1 छोटी, तो इसका मतलब कितनी आ जाएगी रैंक हो बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो ये हमारे पास ट्रू हो जाएगा इसका ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास क्या क्वेश्चन है, लेट वी बी द आर वेक्टर स्पेस ऑफ 5x5 रियल मैट्रिक्स एंड S इक्वल टू ए बी माइनस बी ए सच दैट ए बी बिलोंग करता है V से एंड W डिनोट द सब स्पेस ऑफ V स्पैन बाई S एंड स्पैन बाई S लेट T मैपिंग है V से R बी द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैपिंग है मैट्रिक्स A टू इट्स ट्रेस विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। फर्स्ट हमारा W इक्वल टू कर्नल ऑफ T, W सेकेंड हमारे पास क्या है W कंटेन होगा कर्नल ऑफ T के अंदर, थर्ड हमारे पास क्या है W इंटरसेक्शन कर्नल ऑफ T कंटेन होगी W के अंदर, थर्ड क्या कह रहा है W इंटरसेक्शन कर्नल ऑफ T कंटेन होगी कर्नल ऑफ T के अंदर। करते हैं इसको हमारे पास सॉल्यूशन स्टार्ट। गिवन दैट V इक्वल टू M5 over R and S इक्वल टू AB माइनस BA और AB बिलोंग करता कहाँ से V से। V हमारे पास क्या है M5 over R एंड S हमारे पास क्या है AB माइनस B सच दैट AB बिलोंग करेगा V से, और W हमारे पास क्या है लीनियर स्पैन ऑफ S, और हमारे पास T हमारे पास क्या है T मैपिंग है V से R, V से R इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, और हमारे पास सच लीनियर ट्रांसफॉर्म सच दैट मैट्रिक्स ए इज टू ऑफ ट्रेस, तो जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी ऑफ ए है ना वो क्या दे रखा हमारे पास ट्रेस ऑफ ए गिवन है, ये हमारे पास गिवन है। तो यहाँ से कर्नल निकालें, सो कर्नल ऑफ टी, कर्नल ऑफ टी आगे इसको हम क्या बोल सकते हैं नल स्पेस ऑफ टी इज कर्नल ऑफ टी इक्वल टू ए बिलोंग करता है कहाँ से V से सच दैट ट्रेस ऑफ ए हमारे पास क्या आएगा 0। कर्नल की डेफिनेशन लगा दी, ए हमारे यहाँ से कहाँ से लेंगे तो इमेज ट्रेस ऑफ ए है, ए बिलोंग करता है यहाँ से हम मैट्रिक्स लेंगे डोमेन से, इमेज लगाती क्या हो जाएगा वो ट्रेस ऑफ ए, ट्रेस ऑफ ए क्या होता है कर्नल जो उसकी इमेज 0 की इक्वल होती है, तो इसका मतलब क्या आ गया ट्रेस ऑफ ए इक्वल टू 0 आ गया यहाँ से, और ट्रेस ऑफ ए हमारे पास कितना गिवन ये रहा है यहाँ लगा देंगे, तो आल्सो ट्रेस इसका ए बी का माइनस बी ए इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए माइनस अलग खुल जाएगा नहीं, तो ट्रेस ऑफ ए बी माइनस
ट्रेस ऑफ बी ए। ट्रेस ऑफ रिजल्ट क्या होता है हमारे पास, ट्रेस ऑफ ए बी और ट्रेस ऑफ बी हमारे पास क्या इक्वल होता है, यहाँ से क्या आ जाएगा, तो ट्रेस ऑफ ए बी ए का लिख देंगे, ए बी लिख देंगे इसको भी, ट्रेस ऑफ ए बी, ये क्या आ जाएगा हमारे पास, कट जाएगा, जीरो आ जाएगा यहाँ से। तो हमारे पास क्या आ गई, 100 एस हमारे पास क्या आ गई, एस इज कलेक्शन आ गई किसकी, कलेक्शन ऑफ ऑल मैट्रिक्स फ्रॉम वी whose ट्रेस इज जीरो। ऐसे हमारे पास क्या कलेक्शन आ गई, यहाँ से हमने सोल्व कर दी ए बी माइनस बी ए, जो एस थी ना हमारे पास किसकी कलेक्शन आ गई, ए बी माइनस बी ए, हमने ए बी माइनस बी ए सोल्व करते उसके ट्रेस जीरो आ गई, तो एस के अंदर वो कलेक्शन होगी जिसका ट्रेस हमारे पास क्या आ जाएगा, जीरो। तो अगर ट्रेस जीरो आ गई इसका मतलब क्या आ गया, डब्ल्यू किसकी इक्वल आ गई, कर्नल ऑफ टी को, हैंस डब्ल्यू इक्वल टू कर्नल ऑफ टी। कर्नल ऑफ टी आ गई इसका मतलब यहाँ से क्या आया, ये ऑप्शन गलत, ये वाला गलत, ये वाला गलत, तो फर्स्ट सही आ जाएगा हमारे पास यहाँ से। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, बाइलिनियर फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्या है, कंसीडर द बाइलिनियर फॉर्म बी सच दैट, क्या है, आर की पावर 4 क्रॉस आर की पावर 4 से आर डिफाइन बाई बी ऑफ एक्स कोमा वाई इक्वल टू x1 y3 प्लस x2 y4, उसके बाद हमारे पास क्या है, माइनस x3 y1 माइनस x4 y2, x हमारे पास क्या है, x1 x2 x3 x4, y हमारे पास क्या है, y1 y2 y3 y4 इन आर की पावर 4 के अंदर। लेट ए हमारे पास डिनोट द मैट्रिक्स ऑफ, ये हमारे पास दे रखी नहीं, बाइलिनियर रिलेशन दे रखी जो ए, उसकी हमारे पास मैट्रिक्स है विद रिस्पेक्ट टू द स्टैंडर्ड ऑर्डर्ड बेसिस ऑफ आर की पावर 4 विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। फर्स्ट हमारे पास क्या कह रहा है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास कितना होगा, जीरो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास क्या होगा, -1, डिटर्मिनेंट ऑफ नहीं हमारे पास बी ऑफ एक्स कोमा एक्स नॉट इक्वल टू जीरो फॉर ऑल नॉन जीरो एक्स बिलोंग करता है आर की पावर 4 से, इफ एक्स बिलोंग करता है आर की पावर 4 से इज नॉन जीरो देम देयर एग्जिस्ट वाई मिलेगा आर की पावर 4 के अंदर सच दैट बी ऑफ एक्स कोमा वाई नॉट इक्वल टू जीरो। सबसे पहले हम स्टैंडर्ड बेसिस लेंगे आर की पावर 4 की, क्या होगी हमारे पास वो बेसिस, सॉल्यूशन क्या होगी हमारे पास 1 0 0 0, उसके बाद 0 1 0 0, उसके बाद 0 0 1 0, उसके बाद 0 0 0 1, ये हमारे पास मैसेज आ गई। अब हमारे पास ये क्या है, आर की पावर 4 से आर की पावर 4 है, तो हमारे पास क्या होगी 4 क्रॉस 4 की हमारे पास मैट्रिक्स बनेगी, यह बना लेते हैं, बना ली, इसको हम ए का नाम दे देते हैं, यहाँ इनकी पेशी लिख देते हैं यहाँ पे 1 0 0 0, उसके बाद 0 0 0 1 0 0, उसके बाद 0 0 1 0, उसके बाद
0 0 0 1। इसी तरीके यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। अब हमारे पास हम क्या करते हैं, अब ये जो हमारे पास रिलेशन दे रखी है ना बी एक्स वाई, इसको लिखना शुरू करते हैं। यहाँ पे हम अब एक्स और वाई के अंदर है, अगर ए आई ए के अंदर ए वन वन ए वन इस तरह लिखते हैं, हमारा एक्स वाई के अंदर तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे एक्स वन वाई वन, तो एक्स वन वाई वन हमारे पास है नहीं तो जीरो लिख देंगे। अगली एक्स वन वाई टू, एक्स वन वाई टू टर्म नहीं है हमारे पास, इसको जीरो लिख देंगे। एक्स वन वाई थ्री, ये रही, इसको 1 लिख देंगे। एक्स वन वाई फोर, ये भी नहीं, जीरो आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास क्या आएगी, एक्स वन, यहाँ पे एक्स टू वाई वन जीरो, एक्स टू वाई टू जीरो, एक्स टू वाई थ्री जीरो, एक्स टू वाई फोर, एक्स टू वाई फोर, ये कितनी 1, एक्स थ्री वाई वन, एक्स थ्री वाई वन माइनस 1, एक्स थ्री, उसके बाद वाई टू, एक्स टू वाई टू जीरो, एक्स थ्री वाई थ्री जीरो, एक्स थ्री वाई फोर जीरो। अब क्या करेंगे, एक्स फोर वाई वन जीरो, एक्स फोर वाई टू माइनस 1, एक्स फोर वाई थ्री जीरो, एक्स फोर वाई फोर जीरो। तुम्हारे पास क्या आ गई, यहाँ से क्या निकल के आ गई, ये हमारे पास क्या आ गई, देयरफॉर ए मैट्रिक्स इज रियल ऑर्थोगोनल एंड स्क्यूज मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल क्या होती है, ए इंटू ए ट्रांसपोज इंटू ए करेंगे तो आइडेंटिटी आनी चाहिए। या फिर क्या होती है, स्केयर का सम, प्रत्येक ईच रो में स्केयर का सम, इसमें करेंगे 0 0 1, इसका 1 आएगा, इसमें करेंगे 0 0 1, इसका 1 आ रहा है, इसमें करेंगे तो 1 0, इसका 1 आ रहा है, इसका करेंगे तो इसमें 1 आ रहा है। ईच रो में एंट्री का स्केयर का सम को 1 आना चाहिए। और डिस्टेंस बिटवीन टू रो प्रोडक्ट सम इक्वल टू 0, देखो इसमें इसका 0, इसका 0, इसका 0, इसका 0, इसको करेंगे तो सबका 0 आ रहा है, तो ऑर्थोगोनल तो बनेगी। अब स्क्यूज मैट्रिक्स क्या होती है, ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जी आई, यहाँ ये 1 3 पे कितना है 1 है, तो 3 1 पे -1 है, 2 4 पे कितना है 1 है, तो 4 2 पे -1, तो यहाँ पे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बनेगी और स्क्यूज मैट्रिक्स भी बनेगी यहाँ पे। तो हमारे पास आइगन वैल्यू आर ऑर्थोगोनल, इसकी आइगन वैल्यू कितनी आएगी, आइगन वैल्यू आ जाएगी इसकी आइटा माइनस आइटा माइनस आइटा। तो इसका मतलब लैम्डा 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आइटा, लैम्डा 2 की वैल्यू आइटा, लैम्डा 3 की वैल्यू माइनस आइटा, लैम्डा 4 की वैल्यू माइनस आइटा। आ गई हमारे पास यहाँ से, और निकाल भी सकते हैं यहाँ से, इसके ब्लॉक बना के वैसे निकाल सकते हैं इसका आइगन वैल्यू। तो डिटरमिनेंट क्या आएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू दैट इज लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4। तो लिख देते हैं यहाँ से, लैम्डा 1 की वैल्यू कितनी आइटा इंटू माइनस आइटा इंटू माइनस आइटा,
कितनी आ जाएगी यहाँ से आईटा स्क्वायर -1, और यहाँ से करेंगे माइनस माइनस प्लस, यहाँ से आईटा -1 यहाँ से आ जाएगा -1 तो -1 वाई 1। तो डिटरमिनेंट ऑफ हमारे पास क्या आ गया 1। तो डिटरमिनेंट 1 आ गया, तो ये ऑप्शन क्या था, डिटरमिनेंट 0 आना चाहिए, ये वाला गलत, और डिटरमिनेंट -1 ये वाला गलत। अब ये क्या कह रहा है, अगर x को x रखते हैं और y को x रखते हैं तो ये हमारे पास नॉन जीरो होगा। ये चेक करते हैं हमारे पास इसको यहाँ से, तो b ऑफ x कोमा x क्या जाएगा यहाँ से हमारे पास, यहाँ देते हैं तो b ऑफ x कोमा y निकल के हमारे पास x1 y3 प्लस x2 y4 माइनस x3 y1 माइनस x4 y2। अब क्या करते हैं x कोमा x क्या जाएगा x1 x3 प्लस x2 x4 माइनस x3 x1 x4 x2। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो हमारे पास क्या आ गया 0 आ गया। ये हमारे पास क्या करता है इसका नॉन जीरो, तो ये भी गलत, तो इसका मतलब ये हमारे पास बच गया, ये इसका सही ऑप्शन आया।